संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं संगत जी। हालांकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिनों से बोला हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मैं उनकी नालायक बेटी हूं जो अभी तक सत्संग शेयर कर ही नहीं पाई। आज गुरुजी की कृपा हुई है मेरे ऊपर और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूं। गुरुजी की इतनी रहमतें हैं मेरे ऊपर, ये तो जितने लोग संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है वो सभी जानते हैं कि गुरुजी जिसका हाथ थाम लेते हैं तो कभी उनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती, और अगर कोई तकलीफ हो भी जाती है तो गुरुजी हाथ पकड़ के ऐसे निकाल लेते हैं जैसे क्या हो गया पता ही नहीं चलता, क्या तकलीफ आई थी, क्या हुआ, तब बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह निकल जाते हैं हम लोग। कुछ समय परेशानी होती नहीं है जितनी होनी चाहिए, मतलब गुरुजी हमारे कष्ट भी इतने आसानी से काट देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स इतने आसानी से। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, मेरे बैक में जैसे ही मैं सुबह उठी मेरे बैक में इतना स्प्रेन आ गया, मैं हल्की सी बैंड हुई, उसके बाद मैं सीधे नहीं खड़ी हो पाई। इतना सीवियर पेन था, मैं चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, एक कदम नहीं चल पा रही थी। मैंने ऑफिस से अपने लीव्स के लिए डाला। एक दिन तो मैं ऑफिस गई थी, उसके बाद मैंने लीव्स डाली कि अब पॉसिबल नहीं है खड़े होके चलना, क्योंकि ऑफिस में सिटिंग करने पे वो पेन और एग्रीवेट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट गुरुजी की कृपा से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और 2 दिन के अंदर जो इतना सीवियर पेन था मैं चलने फिरने लायक हो गई। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सेम केस मैं आपको बताती हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे कलीग हैं, उनके साथ भी हुआ था, बट उन्होंने महीनों ट्रीटमेंट लिया, बट स्टिल उनके पेन और वो सब चीज़ें रहती हैं। और गुरुजी ने मेरा पेन, मतलब मुझे 1 वीक भी मुश्किल से लगा होगा, व्हेन आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। मैं चल रही थी, हर काम कर रही थी मैं, मुझे पेन का कोई एहसास ही नहीं हुआ। सब गुरुजी की मेहर है, कहाँ कब करना है, कैसे करना है, गुरुजी रास्ता अपने आप दिखा देते हैं। बस हमें गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना है, गुरुजी से टेलीपैथी अपनी बढ़ानी है, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करना है संगत जी, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करना है। गुरुजी, हम किस्मत वाले हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपने आप से जोड़ा है। नहीं तो आपको पता ही है आज की दुनिया में कैसे लोग हैं जो हर पल आपको काटने के लिए बैठे रहते हैं, पीठ में छुरा भोंकने के लिए बैठे रहते हैं, दिखाते हैं कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, बट एट लास्ट जब आपको कुछ टाइम के बाद उनकी असलियत सामने आती है, और शायद असलियत भी सामने ना आई होती जब तक गुरुजी दिखाते हैं ना आपको। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो तो गुरुजी दिखाते हैं कि बेटा देखो, आप जिन लोगों के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पीछे क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या है। तो आपको संगत जी, मैं आपको एडवाइस, क्या गुरुजी आपको बोले तो किसी के ऊपर आप भरोसा मत करो, जो करना है सब कुछ अपना गुरुजी को सौंप दो। ये गुरुजी हमारे अपने हैं। मैं तो सारी रिश्तेदारियां देख ली, सारे अपने देख लिए, समझ में बस एक ही चीज़ आई कि मेरे गुरुपा मेरे अपने हैं, मेरे गुरुजी महाराज मेरे अपने हैं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा, कोई भी। गुरुजी ने अभी कुछ महीने पहले, मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, वो तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट होगा, ब्रेन मतलब हैमरेज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो होने वाली थी।
बट गुरुजी ने वो भी टाल के, जितना कष्ट था वो सारा मेरी गाड़ी पर आ गया। गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हुई, बट मेरे ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। गुरुजी ने एक खरोच भी नहीं आने दी अपनी बेटी के ऊपर। गुरुजी इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं आने देते। जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना, मेरे इतनी लाइफ में पॉजिटिविटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पॉजिटिव सोचूंगी। इतना नेगेटिव हो चुकी थी मैं, इतने नेगेटिव लोगों से घिरे हुए, इतना नेगेटिव ऑफिस का एटमॉस्फेयर, इतना पॉलिटिक्स, मैंने सोचना ही बंद कर दिया था। कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, नेगेटिविटी की वजह से, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, आए दिन डॉक्टर्स के चक्कर। गुरुजी ने वो भी बंद करवा दिए, डॉक्टर के चक्कर भी बंद करवा दिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले आए दिन मैं डॉक्टरों के चक्कर ही काटती थी। शायद ही ऐसा कोई महीना जाता था जब मैं डॉक्टर के पास ना जाती हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ इश्यू। गुरुजी ने जब से हाथ मेरा थामा है, तब से मेरे डॉक्टरों के चक्कर ही बंद हो गए। गुरुजी इतने अच्छे तरीके से, भरोसा भी है मुझे। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है ना, सब लोग बोलते भी हैं कि जाओ डॉक्टर के पास चली जाओ, ये दिखा लो डॉक्टर को। मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आपको ही देखना है, आप देख लो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, बहुत डॉक्टरों के चक्कर काट चुकी, मेरे बस की बात नहीं है। और मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतने अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। मैं मानती हूँ तकलीफ होगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट उसके बाद गुरुजी इतने अच्छे तरीके से मुझे उन सब चीज़ों से निकाल देते हैं। कब बीमारी हुई थी, कब चली गई, पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। लाइफ इतनी स्मूथ हो गई, इतनी स्मूथ। सही में गुरुजी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ जो आपने मेरा हाथ थामा। आप मेरे अंग संग हो गुरुजी महाराज, आप मेरे अंग संग हो। गुरुपा हर पल अपने होने का एहसास देते हैं, हर पल। कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी मैं ज्योत में दर्शन देते हैं, कभी, मतलब मैं तो आपको इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ ना। और मैं उनकी बेटी बोलती भी हूँ, जब कभी मुझे दर्शन नहीं मिलते ना 2-4 दिन के लिए, गुरुपा आप नाराज हो गए हो, गुरुपा आप नाराज हो गए हो, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, प्लीज मुझे दर्शन दे दो, प्लीज मुझे दर्शन दे दो। मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? तो गुरुजी दे भी देते हैं दर्शन। उनको लगता है उनकी बेटी परेशान हो रही है, तो गुरुजी दर्शन भी दे देते हैं। इतना प्यार करने वाला पिता कहाँ मिलेगा जो आपकी इतनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करे। मतलब जो मन में आपकी इच्छा होती नहीं है, गुरुजी पूरी कर देते हैं। ऑफिस में भी रास्ते ऐसे बना देते हैं इतना स्मूथली चल के, जो पहले इतना डिफिकल्ट हुआ करता था वो भी सब स्मूथ चल रहा है। तो हर चीज़ स्मूथ चल रही है। मेरे बेटे को संभाला हुआ है, मेरे हस्बैंड को संभाला हुआ है। पहले मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी हुआ करती थी, आए दिन हमारे बीच में झगड़े होते रहते थे। गुरुजी ने हम दोनों के रिश्ते भी इतने अच्छे से संभाले हुए हैं, इतने अच्छे कर दिए हैं कि अब वो सब कुछ होता ही नहीं है। तो किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुजी? मेरी तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी शुक्राना करते करते। बस गुरुपा ऐसे ही अपना हाथ हमेशा थामे रखना, हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, सर्वत का भला करना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। आशा करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर में। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ टूट जाता था, कभी कुछ ख़राब हो जाता था। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कैसे ठीक करवाऊँ, कि हाथ में अभी इतना कैश भी नहीं था। देन गुरुजी से प्रे की और गुरुजी ने अरेंज करवा दिया। और मुझे एक नहीं, मुझे 3 जगह से पैसे आए। बात वो नहीं है कि पैसे आए, बात ये है कि गुरुजी ने काम करवाने के लिए एक ज़रिया बना दिया, चाहे वो कोई भी हो। मतलब अगर मुझे किसी ने भी पैसे दिए हों, वैसे तो मेरे रिश्तेदारों के अलावा जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मेरी बहुत हेल्प करते हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। और मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरा साथ देते हैं और हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार। इसलिए संगत जी मैं हमेशा यही कहूँगी आप लोगों से भी कि गुरु जी के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। तो गुरु जी हमें कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते, क्योंकि कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकते। तो इसलिए गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी हमेशा आपका साथ देंगे। ठीक है, कई बार हम डगमगा जाते हैं, हम डोल जाते हैं कि हाँ हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी हमारी कोई बेहतरी होगी तभी गुरु जी इतना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन मुझे उन पर इतना विश्वास है कि वो जब भी करेंगे, जो भी करेंगे, हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। इसलिए हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखिए और गुरु जी को मानिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मानसिक शिवरात्रि के दिन कर रही हूँ, जो कि अमावस से एक दिन पहले आती है। जब मानसिक शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जब सो रही थी तो मैं अंदर से डरी हुई थी, मेरे अंदर फियर था, क्योंकि अमावस आने वाली है और ये लोग फिर से, मेरे मन में भाव आ रहे थे, ये लोग फिर से ब्लैक मैजिक करेंगे, हमारे घर में फिर से झगड़े होंगे। तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी प्लीज़ इस बार हमारे घर में शांति रहे, हम आपस में झगड़े ना और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और फिर मैं सुबह जब मैं अपने स्कूल में गई, गुरु जी ने मुझे 7-7 की मुझे ब्लेसिंग दी। और जब मैं अपने घर वापस आ रही थी, गुरु जी ने मुझे कई बार 7-7 की ब्लेसिंग दी। और जब मैं शाम को, जब मैंने गुरु जी के सामने दिया जलाया और मैं दिए को, जलते दिए को देखती रही और मुझे ऐसी फीलिंग आई, जो जो दिए की जो लो है वो हमारी बॉडी है, और जो उसमें जो दिए में जो हार्ट बनता है, कोई शेप बनती है, वो हमारा दिल है, और हम कैसे परमात्मा से हम कनेक्ट हो रहे हैं। और फिर मैं मन में सोचती रही, वो मैंने जो दिया है वो, उसके बिल्कुल सामने शिवलिंग है और उनके पीछे माँ दुर्गा की फ़ोटो है और राइट में भगवान विष्णु की फ़ोटो है कृष्ण के रूप में। और मैं दिए को देख के सोचती रही कि ये ब्रह्मा है और विष्णु हैं, महेश हैं, ऐसे मन में भाव आते रहे। और फिर मैंने थोड़ी देर में देखा, मेरे दिए में 3 हार्ट बन गए, तीनों साइड। तो ये और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं 9 जनवरी को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 3-4 जनवरी को सत्संग सुनवाए और 2 सत्संग थे, दोनों में आंटी जी 5 जनवरी को अपने घर में सत्संग करने के लिए कह रही थी। और मैं सोच रही थी, गुरुजी मुझे बार-बार 5 जनवरी को सत्संग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि 5 जनवरी को तो मुझे अपने काम पे जाना है। और संगत जी क्या हुआ कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसको थोड़ा फ़ीवर हो गया, पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया, तो मुझे घर रुकना पड़ा अपने बेटे के साथ। और उस दिन मैं फिर बैठ के पूरा दिन मुझे गुरुजी ने मंत्र जाप करवाया। और जब मैं पूरा दिन 40-40 मिनट्स ऐसे मैंने मंत्र जाप किया, फिर रुक के, फिर मैंने ऐसे-ऐसे पूरा दिन जब भी मुझे टाइम मिला काम करते हुए, गुरुजी के सामने बैठते हुए, मैं 5 जनवरी को पूरा दिन मंत्र जाप करती रही। और मेरे बेटे का फ़ीवर भी उतर गया था, पर उसके पेट में दर्द था। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी जी ने बताया कि उन्होंने चाय पत्ती को अपने मुट्ठी में लेके और हेड टू टो 7 बार अपने बेटे के ऊपर से उतारा गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, और उसे मिट्टी में डाल दिया, दाब दिया। मैंने भी ऐसे ही किया। और मैंने जब गुरुजी का मंत्र जाप किया तो मैं
वो जोत लेके अपने बेटे के पास चली गई। मैंने उसमें थोड़ा-थोड़ा घी निकाल के अपने बेटे के पेट पर रब किया और मंत्र जाप करती रही और थोड़ी देर में मेरे बेटे का पेट दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि तेरी कीमती चीज़ खोने वाली है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। उसमें जो आंटी जी के उल्टे हाथ की जो गोल्ड की जो चूड़ी है वो खो गई थी और उन्होंने गुरुजी से अरदास की तो वो चूड़ी कुछ दिन बाद मिल गई। तो मैंने सोचा मैं तो अपने हाथ में अपने कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें पहनती ही नहीं हूँ। और फिर मैंने देखा कि मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने उल्टे हाथ में गुरुजी का कस्टमाइज़्ड फ्रेंडशिप जो ब्रेसलेट होता है अमेज़न से मँगाया था, वो मैंने पहना हुआ था और मैंने उसमें लिखवाया है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो काफ़ी दिन से वो डिब्बे में बंद था। मैं उसे पहन ही नहीं रही थी और जिस दिन मैंने उसे पहना, उसी दिन ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मुझे रियलाइज़ करवाया कि ये मेरे लिए कितना कीमती है और मुझे इसे रोज़ पहनना है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना ये तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया था जिसमें था कि गुरुजी ने सत्संग सुनवाया है कि तुम्हें घर में जो सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर दिया जलाना है शाम को। और पर मेरे घर में तो कोई छत भी नहीं है तो फिर मैं सोचने लगी कहाँ दिया जलाना है। फिर मैंने देखा कि मैंने अपना जो तुलसी का जो पौधा है जो पूजा रूम में सबसे ऊपर रखा हुआ है और मैं पहले वहाँ पर तुलसी में रोज़ शाम को दिया जलाती थी और मैं बीच में भूल गई थी। थैंक यू गुरुजी याद दिलाने के लिए। तुलसी में दिया जलाने से हमारी जो है घर में सुख शांति रहती है और मैरिड लाइफ अच्छी होती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी माँ काली के मंदिर जाने के लिए बोल रही थी और वहाँ पे 2 नारियल 5 सुपारी चढ़ाने के लिए कह रही थी और मैं विदेश में रहती हूँ तो मैं यहाँ पर माँ काली का मंदिर ढूंढ रही थी जाने के लिए, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। तो मैं सुबह उठी फिर मैं सर्च कर रही थी तो एकदम मेरी बेटी है वो सुबह उठ के आई, वो 14 ईयर्स की है। उसने बोला मम्मा मुझे ना रात को ड्रीम आया। तो उसने बताया कोई एक वुमन है वो माँ काली का मंदिर ढूंढ रही है, वो सबसे पूछ रही है उसे कहीं नहीं मिल रहा। और फिर थोड़ी देर में देखा कि वो खुद ही माँ काली है। तो उसके हाथ में वो खुद ही माँ काली है और उसकी जीभ की बाहर निकली हुई है और उसके हाथ में अस्त्र है। मुझे तो पता नहीं इस ड्रीम का मतलब क्या है गुरुजी। मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि शक्ति अपने अंदर है। अपनी शक्ति को ग्रो करो, अपनी शक्ति को पहचानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नंदम शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनके अनंत अनंत ब्लेसिंग्स का, उनकी कृपा दृष्टि का, उनकी हम पर जो मेहर उन्होंने रखी हुई है, हमारे घर परिवार पे, बच्चों पे, सब पे बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। आपके पल पल मैसेज आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे साथ हूँ, मुझे फील किया करो आप, मैं आपके साथ ही हूँ, अंग संग रहता हूँ मैं सारी संकट की। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, इतना प्यार दिया आपने अपने सबके घर के माता पिता भी अपने बच्चों को जैसे देते हैं ना, उससे भी ज़्यादा प्यार दिया आपने। बहुत ही ज़्यादा शुक्राना है गुरु महाराज आपका। गुरु जी के चरणों में जितनी हम शुक्राना करें उतना कम है। तो गुरु जी को मैं बोल रही थी, गुरु जी चीज़ें ऐसे होती है ना, हम लोग
सोचते हैं पर उस टाइम पे नहीं हो या कुछ हो तो थोड़ा गुरु जी खोलते, गुरु जी हो नहीं ना सब कुछ, आप तो बोल रहे हो, इतना प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं सब्र करो, मैं तुम्हारे कर्म बहुत कटवा रहा हूँ। तो हम लोग ना समझ बच्चे हैं गुरु जी के, जिनको पता नहीं हमने क्या कैसे माड़े कर्म किए हुए हैं, और जो गुरु जी कटवा रहे हैं इतने प्यार से, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो गुरु जी के ऊपर ही सब छोड़ा हुआ है, वो सारे कष्टों से बाहर निकाल रहे हैं सबको, अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, और हम ना समझ बच्चे उनके कभी कभी कंप्लेंट कर देते हैं। तो इतनी सद्बुद्धि दे गुरु जी, और इतनी सब्र दे, क्योंकि आपके हो, आप हो, तो इससे हमें पॉजिटिविटी होती है कि हमें कभी डर नहीं लगता कि हमारा कोई भी सिचुएशन में कि क्या होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हैं, तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। बस कभी कभी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं या कुछ होता है, तो तब भी गुरु जी हमारा इतना साथ देते हैं और बताते हैं कि मैं हूँ, सब पलटने वाला है, सब बहुत अच्छा होने वाला है, तो थोड़ा सब्र भी करना सीखो। तो भूल चूक माफ़ करें गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी ने बोला मैं तेरे को हेल्पलेस कर रहा हूँ, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है आपको गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बहुत मौके होते हैं, पर हम लोग टालते रहते हैं। तो संगत जी, मुझे अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी 2 दिन पहले, गुरु जी की एक संगत का, तो वो बता रही थी कि मेरी डॉटर कहीं गई थी इंटरव्यू के लिए, और आई थिंक बैंगलोर गई थी, और वहाँ से जब वो आने लगी तो उसकी फ़्लाइट थी इंडिगो की, और सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई, और वो उससे लास्ट फ़्लाइट पता नहीं वो कैसे उसने बोर्ड की, और उसकी फ़्लाइट चली गई, उसके बाद सब बंद हो गई, क्योंकि इंडिगो की थोड़े दिन पहले जब लास्ट मंथ दिसंबर में प्रॉब्लम हुई थी, तब का वो सत्संग सुना रही थी। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे भी याद आया कि मैंने भी गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, कि हम भी अभी गोवा गए थे लास्ट दिसंबर में, और जब हमने आना था गोवा से वापस, तो गोवा में ही थे हम, तो भी रियलाइज़ की भी हमें बातें सब ने बताया कि ऐसे इंडिगो का 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अब फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। फिर हमने भी पता किया अपने वहाँ पे, जिससे हमने करवाई थी अपनी टिकट्स वगैरह, तो उन्होंने भी बताया हाँ ऐसी इशू है, अब आप देखो कैसे आना है, तो फिर आपकी फ़्लाइट मुश्किल ही है चले। एंड फिर हमारे को मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। देन वी गॉट वी जस्ट पैनिक्ड कि अब कैसे जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें जाना था, और हमें 1 दिन पहले ही पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है हमारी। फिर हमने टिकट्स देखी तो टिकट्स नहीं मिल रही थी, दूसरी फ़्लाइट्स की भी, क्योंकि हमें गोवा से जम्मू आना था, एंड डायरेक्ट नहीं होती है, व्हेन यू हैव टू ले ओवर होता है आपका, या दिल्ली या अहमदाबाद, एंड देन तो बहुत कम फ़्लाइट्स थी ऐसी जो हमें रिटर्न में अहमदाबाद ले ओवर था हमारा, जो कैंसिल हो गई थी। एंड देन वी थॉट कि विल लुक फॉर सम ट्रेन्स ऑल्सो। फिर हमें ट्रेन्स भी देखी, तो हमने एक ट्रेन की बुक करा दी, तो हमें वो ट्रेन 2 दिन बाद मिल रही थी, तो हमने वो बुक करा दी। बट नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी की, रात को हमें 12 बजे अभी हमें था कि हमें नेक्स्ट 1 दिन रुके हैं और 1 और दिन रुकना पड़ जाएगा, उसके बाद हमें ट्रेन मिलेगी, और तब तक हम फ़्लाइट्स भी देख रहे थे, और बट फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, सब ने अपने प्राइजेस 4 गुना बढ़ा दिए थे। सो वी वर 4 पीपल, तो बहुत ही ओवर द टॉप जा रहा था। तो हम गुरु जी को प्रे करते, गुरु जी प्लीज़ आप हमारी
को किसी तरह फ़्लाइट में ही भेजिए, हमें ट्रेन में नहीं जाना बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम गोवा टू जम्मू। एंड क्या होता है संगत जी कि रात को 12 बजे हमें इंडिगो से कॉल आती है एंड हमें वो बोलते हैं कि आपकी एक फ़्लाइट कल की जा रही है दिल्ली, और उसके नेक्स्ट डे जम्मू जाएगी वो। एक दिन आपको दिल्ली में ले ओवर करना पड़ेगा। तो क्या आप जाना चाहते हो वो? पर वो सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को 12 बजे कॉल आती है कि 10 बजे की फ़्लाइट एक है जो गोवा से इंडिगो की सेम फ़्लाइट आपको जो आपकी थी वो आपको एक दिन के बाद मिल रही है, पर इसमें ले ओवर दिल्ली है और उसमें नेक्स्ट डे जाएगी वो। सो वी सेड यस, वी डिडंट वांटेड कि हमें ट्रेन में जाना पड़े, और अगर हमें दिल्ली से ट्रेन में जाना भी पड़ा तो वो एक ओवरनाइट वी कैन गो, बट गोवा टू दिल्ली भी बहुत इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सो हमने कहा ठीक है, एंड रात को वी जस्ट पैक्ड एवरीथिंग, वी स्लेप्ट लेट बट वी गॉट अप अर्ली, और हमने वो फ़्लाइट बोर्ड कर ली। तो गुरुजी को जो अरदास की थी गुरुजी ने हमें वही बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें वहाँ से गोवा टू दिल्ली ट्रेन में नहीं आने का उन्होंने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हम ट्रेन में आए और ईज़िली आ जाएं। तो जब हम नेक्स्ट डे वहाँ आए तो हमें पता चला कि जो दिल्ली में हम रुके, एंड देन वी गॉट अ मैसेज कि जो नेक्स्ट डे दिल्ली को फ़्लाइट जानी थी वो कैंसिल हो गई है, वो नहीं जा रही है। एंड देन अगेन वी थॉट कि अब क्या होगा। अब एक दिन में ट्रेन की टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, बट वी ट्राइड, हमने ट्राई किया। और पहले तो उन्होंने बोला कि हमें कि कोई टिकट्स नहीं है ट्रेन की, और फिर एक और दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद शायद आपको मिल जाए। और हमें एक ही रात, बिकॉज वी वर स्टेइंग, हमें 8-10 दिन हो चुके थे, एंड वी डिडंट वांटेड कि हमें एक और दिन भी दिल्ली रुके, बिकॉज हम आए जिस दिन पहुँचे दिल्ली से उस दिन भी हम रुक चुके थे। एंड वी वेंट टू प्रॉमनेड मॉल, और हम सब आराम से हमने वी डिड our shopping also and everything, and it was so chill that time ना, we didn't wanted कि अब दिल्ली और 2 दिन रुके, और दिल कर रहा था बस अब वापस आए ना, to give my work also because weddings चल रही थी। तो I didn't have time कि मैं एक्स्ट्रा, हमें ऑलरेडी गोवा एक दिन रुके, एक दिन दिल्ली रुके, तो it was more than enough जो हम लोग स्पेयर कर सकते थे टाइम। तो क्या होता है गुरुजी, बस पता नहीं, फिर फ़ोन आता है कि हमें आ रही टिकट, नहीं फ़ोन नहीं आता है, आई थिंक माई एल्डेस्ट सन लुक्ड फॉर टिकट्स एंड उसे मिलती है शायद टिकट ट्रेन में, कि हमें रात को ही नेक्स्ट डे रात की हमें टिकट मिल जाती है, और हमें वो रात वहाँ स्पेंड नहीं करनी पड़ती दिल्ली में। हमें रात को बाय ट्रेन हम बैठते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग वी रीच जम्मू। तो गुरुजी से जो अरदास करते हैं ना गुरुजी, वो बहुत प्यार से पता नहीं कैसे कर देते हैं पूरी, और वही हैं जो हमें आराम से ले आए, नहीं तो हम शायद वो हमें 2-4 दिन और स्टक हो जाते और फिर हमें ट्रेन में आना पड़ता। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन्होंने सब ट्रिप इतना प्यारा और ब्लेस दिया, और हम भूल जाते हैं शुक्राना करना। तो मैं सत्संग को सुन के मुझे याद आया कि मुझे गुरुजी से इस बात का शुक्राना करना है। और भी शुक्राना है गुरुजी का कि मेरे बेटा है जो बड़ा, उसने कैट का एग्ज़ाम दिया था और उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ कॉलेज इन दिल्ली, और उसको वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आ गया है, एंड ही इज़ गोइंग टू दिल्ली फॉर इंटरव्यू। तो जो गुरुजी की इच्छा होगी, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही उसके लिए उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा है, यू नो। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने उसको मार्क्स अच्छे दिलाए, और आपने उसका वहाँ उसने जिस कॉलेज में भरा था उससे वहाँ से उसे कॉल भी आई। तो आगे जहाँ आपने उसके लिए अच्छा सोचा है, तो बस आप वही उसको ब्लेस कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा
कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।